सूर्य भगवान को हिंदू धर्म में प्रमुख देवताओं में से एक माना जाता है। वे प्रकाश, ऊर्जा और जीवन के स्रोत हैं। उनकी अनेक पौराणिक कथाएं हैं, जिनमें उनकी उत्पत्ति, विवाह, संतान और भक्तों पर कृपा की कहानियां शामिल हैं। नीचे एक वर्णन है। रमाना आइस्तुलो। सूर्य भगवान की उत्पत्ति। सूर्य देव को वैदिक काल से ही पूजनीय माना जाता है। ऋग्वेद में सूर्य को सविता और विवस्वान कहा गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार सूर्य भगवान कश्यप वैश्य और उनकी पत्नी अदिति के पुत्र हैं। कश्यप वैश्य, जो स्वयं ब्रह्मा के मानस पुत्र माने जाते हैं, ने देवताओं की माता अदिति से सूर्य को जन्म दिया। सूर्य देव को विवस्वान भी कहा जाता है और वे नवग्रहों में प्रमुख स्थान रखते हैं। सूर्य देव को त्रिलोक का पोषण करने वाला कहा जाता है। वे अपने रथ पर आरूढ़ होकर आकाश में विचरण करते हैं। उनका रथ 7 घोड़ों द्वारा खींचा जाता है, जो 7 रंगों का प्रतीक है। यह रथ अरुण नामक सारथी द्वारा चलाया जाता है, जो बिना पैरों के जन्मे थे। छाया। सूर्यदेव और संध्या की कथा। सूर्यदेव का विवाह प्रजापति दक्ष की पुत्री संध्या से हुआ। संध्या बहुत पतिव्रता थीं, लेकिन सूर्य की प्रचंड गर्मी को सहन नहीं कर पाती थीं। उन्होंने शिवजी की तपस्या की और उनकी कृपा से अपनी छाया बनाई, जिसे छाया देवी कहा जाता है। फिर संध्या अपने पिता के घर तपस्या करने चली गईं और छाया देवी सूर्यदेव की सेवा में रहने लगीं। समय बीतने के साथ सूर्यदेव और छाया के 3 संतानें हुईं, शनि, यमराज और यमुना जी। संध्या द्वारा छोड़ी गई छाया को सूर्यदेव ने अपनी पत्नी ही माना, लेकिन जब छाया ने शनि को जन्म दिया, तो वह अत्यंत काले रंग के थे। सूर्यदेव ने छाया पर संदेह किया और क्रोधित हो उठे। इससे छाया दुखी हो गई और उन्होंने शनिदेव को भगवान शिव की तपस्या करने के लिए प्रेरित किया। शनिदेव ने घोर तपस्या की और शिव जी से नवग्रहों में स्थान प्राप्त किया। सूर्यदेव और हनुमान जी की कथा। हनुमान जी को सूर्यदेव का शिष्य माना जाता है। जब हनुमान जी बालक थे, तब उन्हें बहुत भूख लगी थी। उन्होंने सूर्य को एक लाल फल समझकर निगलने का प्रयास किया। यह देखकर इंद्रदेव ने अपने वज्र से हनुमान जी पर प्रहार किया, जिससे वे मूर्छित हो गए। जब पवन देव को यह पता चला, तो वे क्रोधित हो गए और पृथ्वी पर वायु का प्रवाह रोक दिया। इससे सभी जीव संकट में आ गए। तब देवताओं ने मिलकर हनुमान जी को होश में लाया और उन्हें अनेक वरदान दिए। बड़े होने पर जब हनुमान जी को शिक्षा प्राप्त करनी थी, तो वे सूर्यदेव के पास गए। उन्होंने सूर्यदेव से विद्या देने की प्रार्थना की, लेकिन सूर्यदेव ने कहा कि वे निरंतर गति में रहते हैं, इसलिए शिक्षा देना संभव नहीं होगा। हनुमान जी ने अपनी बुद्धिमत्ता से यह समस्या हल कर दी। वे सूर्यदेव के रथ के साथ साथ उड़ने लगे और शिक्षा ग्रहण करने लगे। सूर्यदेव ने प्रसन्न होकर उन्हें समस्त विद्याओं का ज्ञान दिया और कहा कि वे किसी अन्य गुरु से शिक्षा नहीं लेंगे। सूर्यदेव और कर्ण की कथा। महाभारत के अनुसार सूर्यदेव के प्रसिद्ध पुत्र कर्ण थे। कर्ण कुंती और सूर्यदेव के पुत्र थे। कुंती को आशी दुर्वासा द्वारा एक वरदान प्राप्त हुआ था, जिसके अनुसार वे किसी भी देवता को आह्वान कर उनसे संतान प्राप्त कर सकती थीं। अपनी शक्ति की परीक्षा करने के लिए उन्होंने सूर्यदेव को पुकारा और तेज से कर्ण का जन्म हुआ। कर्ण जन्म से ही दिव्य कवच और कुंडल धारण किए हुए थे, लेकिन कुंती उस समय अविवाहित थीं, इसलिए उन्होंने बालक कर्ण को एक टोकरी में रखकर गंगा में प्रवाहित कर दिया। उसे अधिरथ नामक सारथी ने अपनाया और पाला। कर्ण को बाद में दुर्योधन ने अंग देश का राजा बनाया। कर्ण सदैव सूर्यदेव की उपासना करते थे और प्रतिदिन दोपहर के समय किसी को भी दान देने का संकल्प लिया था। यही कारण था कि जब इंद्रदेव ब्राह्मण का वेश धारण कर कर्ण से उनका कवच कुंडल मांगने आए, तो कर्ण ने सहर्ष उन्हें दान कर दिया। दान। सूर्यदेव और उनके भक्तों की महिमा। सूर्यदेव की पूजा करने से आरोग्य, ऐश्वर्य और ज्ञान की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में सूर्य उपासना के लिए छठ पूजा, संक्रांति और रथ सप्तमी जैसे पर्व मनाए जाते हैं। मंत्र पोषेक। गायत्री मंत्र। एयुएम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आदित्य हृदय स्तोत्र अंद।
महर्षि अगस्त्य द्वारा श्री राम को दिया गया यह स्तोत्र युद्ध में विजय प्राप्ति के लिए अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है। निष्कर्ष। सूर्य देव की महिमा अनंत है। वे साक्षात प्रत्यक्ष देवता हैं, जो संपूर्ण जगत को ऊर्जा और प्रकाश प्रदान करते हैं। उनकी आराधना से जीवन में तेज, बल, आरोग्य और सफलता प्राप्त होती है। पुराणों में उनके अनेक भक्तों की कथाएं हैं, जो यह प्रमाणित करती हैं कि जो भी सच्चे हृदय से सूर्य देव की उपासना करता है, उसे वे अवश्य आशीर्वाद देते हैं। यह कथा सूर्य देव के जीवन, उनकी लीलाओं और भक्तों पर उनकी कृपा का विस्तृत वर्णन प्रस्तुत करती है।